चलिए तो शुरू करते हैं आज का हम अपना ये वीडियो का टॉपिक छंद और उनके प्रकार। पिछली वीडियो में रस और वर्णमाला की बात हम कर चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को जा कर के देख सकते हैं और आने वाले लेखपाल के पेपर में आप इस वीडियो का प्रयोग करके अपने पेपर को अच्छा बना सकते हैं। ये नोट्स जो भी हैं आपको इससे अलग पढ़ने की और कोई भी आवश्यकता नहीं है। हर जगह आपको यही चीज़ें मिलेंगी और लंबे तरीके से मिलेंगी। आप प्रैक्टिस सेट लगा कर भी इस टॉपिक का और आने वाले कई वीडियोस के टॉपिक का जो भी टॉपिक्स हैं हिंदी के, उनको पढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं छंद? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। कौन कौन से? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद। वर्णिक छंद कौन कौन से क्या होते हैं, मतलब जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है वो होते हैं वर्णिक छंद। जिसमें मात्राओं की गिनती की जाती है वो हमारे कहलाते हैं मात्रिक छंद। इसी तरह से जो मुक्तक छंद होता है, जो वर्ण और मात्रा दोनों से मुक्त होता है, वो कहलाता है हमारा मुक्तक छंद। तो छंद के कितने प्रकार? 3 प्रकार के छंद। कौन कौन से? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद। मात्रिक छंद मात्रा की गिनती, वर्णिक छंद वर्णों की गिनती की जाए, और मुक्तक छंद जिसमें वर्ण और मात्रा दोनों से मुक्त हो, वो मुक्तक छंद। आगे देख लेते हैं मात्रिक छंद के कितने प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं मात्रिक छंद? ये भी 3 प्रकार के होते हैं। सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। सममात्रिक छंद, अर्ध मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। जो सममात्रिक छंद होते हैं वो चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका, वीर और आल्हा, ये क्या कहलाते हैं? हमारे सममात्रिक छंद। अर्धमात्रिक छंद में क्या क्या होता है? दोहा होता है, सोरठा होता है, बरवय आता है और उलाला आता है। उसके बाद विषम मात्रिक छंद में कुंडलिया और छप्पे आते हैं। इसमें मात्राओं की गिनती कैसे करते हैं देखते हैं आगे। जो सममात्रिक छंद होता है उसमें देख लेते हैं, चौपाई में 16 मात्राएं हमारी आती हैं। आप उदाहरण देख सकते हैं बाद में आप। रोला में हमारी 24 और 24 मात्राओं का मेल होता है। उसके बाद गीतिका में 26, हरिगीतिका में 28 और वीर और आला में 31 मात्राओं का लोप होता है। इसी तरह से आप पाएंगे जो हमारा अर्धमात्रिक छंद है वो दोहा, जिसमें कि पहले चरण में 13 और दूसरे चरण में 11, और सोरठा में इसका ठीक उल्टा होता है, जो 11-13 का हमें मात्राओं का मेल देखने को मिलता है। बरवय में बात करी जाए तो बरवय, जैसे कि नाम से ही, बरवय 12 और 7 का मेल देखने को मिलता है। उलाला में 15 और 13। विषम मात्रिक छंद में देखते हैं, कुंडलिया में 6 पंक्ति 8 चरण होते हैं, जो कि दोहा और रोला का एक तरह से मिला जुला रूप होता है। दोहा और रोला का मिला जुला रूप क्या होता है? हमारा कुंडलिया। उसके बाद छप्पे रोला और उलाला का होता है जो प्रथम। तो पंक्तियाँ कितनी होती हैं? 6 और चरण 8। इस तरह से हमने देखा कि सममात्रिक, अर्धमात्रिक और विषम मात्रिक छंद में उसमें कौन कौन से हमारे आते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हमारे जो वर्णिक छंद होते हैं वो कितने तरह। वर्णिक छंदों में क्या खास बात है? इनमें वर्णों की गिनती की जाती है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, एक महासूत्र होता है यत्माता राजभान सलगा। इसमें गणों की कुल संख्या 8 होती है। आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं जिस तरह से लिखा हुआ है कि यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ये हमारे गण कहलाते हैं, जिनकी संख्या आप देख सकते हैं कितनी है? 8 है। इसी को लिखा जाता है यह माता राजभान सलगा। अच्छा, इसे जो है गिनते कैसे हैं? इसे यगण है, तो यगण में आप देख सकते हैं या में जो है
वो लघु है, और जो हमारा गा है और डा है, तो यगड़ से या माता, या के बाद माता आ रहा है, दोनों में गुरु गुरु है, इसलिए इसको 2 गिनते हैं और लघु को 1 गिनते हैं। इसी तरह से जो पहला हमारा वर्ण होता है उससे शुरू करते हैं। जैसे तगड़ है तो या माता ता से देख लेते हैं, तो या माता, ता में क्या है, ता हमारा गुरु है। उसके बाद के 2 वर्ण ले लेते हैं, ताराज, तो गुरु गुरु लघु, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप आगे की गिनती भी कर सकते हैं। तो इस सूत्र को आप याद कर लें, जो कि आपको आगे के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। यमाता राजभन सलगा, आपसे वो कोई भी वर्णिक छंद पूछा जाता है तो आप इसकी सहायता से उसे गिन के आप उसका गण बता सकते हैं, और ज़्यादातर गण ही पूछा जाता है, ये कौन सा गण है इसमें। तो चलिए आगे कुछ महत्व, इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ हमारे महत्वपूर्ण वर्णिक छंद आगे लिखे हुए हैं। आप इनको देख के ठीक से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके बाद मुक्तक छंद हमारा बसता है, जिसमें क्या होता है, वर्ण मात्राओं के प्रतिबंध से मुक्त, जो कि आपने पहले भी पढ़ा था। आधुनिक कवि इसी का प्रयोग करते हैं। कवि निराला की जो जूही कली है वो मुक्तक का ही एक प्रसिद्ध उदाहरण है। इस तरह से आपको जो छंद का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आप इससे नोट्स बनाकर भी अपने छंद के टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, आपको पूरा छंद कवर हो जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो मिलते हैं तब तक अगली आने वाली अपनी वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।